हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिन स्टडी में। आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये भी एक अच्छा लेटर है। इस तरह के भी लेटर पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। उससे पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। आज से यानी कि एक नए नियम को शुरू किया जा रहा है कि आज एक टॉपिक भेजा जाएगा, ठीक है। और उस टॉपिक में आपको लिखकर ग्रुप में भेजना है। और ये टॉपिक कहाँ भेजा जाएगा? मेनली ये भेजा जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अब आप उसको लिखकर ग्रुप में भेजिए। अगर मान लेते हैं कि कोई इंटरेस्टेड है, कोई मेंबर है जो कि आप लोगों की कॉपी चेक कर दें, यानी कि आप किसी का चेक करेंगे, कोई आपका चेक करेगा, इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कोई आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आपका राइटिंग स्किल ख़राब है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपके लिए एक प्लान है। चलिए उस प्लान को देख लेते हैं। तो देखिए, जिस टॉपिक को भेजा जाएगा वो आप लिखिए उस पर। तो आपके लिए 2 कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। एक तो होगा फ्री और एक है प्रीमियम। फ्री तो आपको पता है कि डेली टॉपिक भेजा जाता है ऐसे या लेटर का, तो मतलब भेजा नहीं जाता है, हालांकि इस पर वीडियो बना के डायरेक्टली अपलोड किया जाता है। लेकिन कल से ये टॉपिक भेजा जाएगा और ये फ्री होगा, ठीक है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाती है यूट्यूब पर, और इम्पोर्टेंट सजेशन भी आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाती है कि कौन से शब्दों का प्रयोग कहाँ करना है और किस तरीके से सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको फ्री में मिलती है। अब क्या होता है कि ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स हैं तो सबकी कॉपियाँ चेक करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जो प्रीमियम कोर्स है उसके अंदर इस फ्री कॉपी चेकिंग को डाला गया है। तो इसके लिए मतलब कि अगर आपका लगता है कि राइटिंग स्किल ठीक नहीं है, आपको दिक्कत होती है लिखने में, आपका स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा है, तो आप इस 300 रुपये वाले प्लान को चुन सकते हैं। और ये एक बार देना है, इसमें आपको एग्ज़ाम तक आपका, ठीक है, 6 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम है। तो 5 नवंबर तक आपको इम्पोर्टेंट सजेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट टिप्स आपको दिए जाएंगे। कॉपी आपकी चेक होगी संडे को छोड़कर, ठीक है, केवल संडे को छोड़कर। और उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लान है। अब आपको चुनना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री से ही काम चलाइए अगर आपका लगता है कि राइटिंग स्किल ठीक है तो, ओके। और अदरवाइज मुश्किल है तो, यानी कि स्पेलिंग ज़्यादा मिस्टेक है, तो ज़रूर आपको ये वाला चुनना चाहिए, ये प्लान को, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, सार्वजनिक पार्कों का दुरुपयोग और ख़राब रखरखाव की शिकायत करते हुए संपादक को पत्र। तो डेली की तरह हम लोग आज भी संपादक का ही प्रैक्टिस करेंगे। कारण है कि एक सीरीज में अगर हम लोग संपादक वाला ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक उठाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको एक फॉर्मेट अभी चलता रहेगा। अब इसी में अलग अलग फॉर्मेट लाया जाएगा तो खिचड़ी बन जाएगा। इसीलिए चलिए पहले हम लोग संपादक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सेक्टर 13 आर.के. पुरम नई दिल्ली, ये तो दिया रहता है, ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट लिखना है। फिर सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, साउथ जोन, आर.के. पुरम नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद विषय क्या है? विषय हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक पार्कों का दुरुपयोग और ख़राब रखरखाव के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे के छूट गया है, ओके। नेक्स्ट बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, और एक बात बता दूं कि इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा आज रात, तो आप ज़रूर इसको डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। मान्यवर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मेरे क्षेत्र में सार्वजनिक पार्कों का दुरुपयोग और ख़राब रखरखाव की समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल सभी लेटर में जितने भी संपादक के पास पत्र लिखने को आएगा, तो इतना बात तो आपको ये रट के ही जाना है कि यही लिखना ही है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही लिखना है, बस क्या चेंज करना है, तो जो विषय है थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक चेंज कर देना है, बाकी वही रहेगा। अब इसके बाद आएंगे, देखिए मेन बॉडी पार्ट में। तो मेन बॉडी पार्ट क्या लिख सकते हैं? सार्वजनिक पार्क उन इलाकों के फेफड़े हैं जहां निवासी आते हैं और खुद को तरोताज़ा करते हैं। यानी कि
आपने भी देखा होगा कि पार्क में अक्सर लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए आते हैं, रिफ़्रेश करने के लिए आते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फेफड़ा। जिस तरह से खून का सफाई होता है वैसे ही मन यहाँ पे आने पे साफ़ हो जाता है, थोड़ा सा खुशहाली मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए फिर कि लेकिन मुझे घोर निराशा है कि हमारे क्षेत्र में पार्क का रखरखाव ही नहीं किया जाता है। इसके अलावा यह उन उपद्रवियों का अड्डा बन गया है जो दिन के उजाले में बैठकर जुआ खेलते हैं। तो समझ रहे हैं कि जुआ जो है यहाँ पे मेन समस्या है, जो कि दिन के उजाले में खेला जाता है। एक तो होता है कि लोगों के अंदर भय होता है कि ये ख़राब चीज़ है तो रात को करें, लेकिन ये दिन के उजाले यानी कि उपद्रवी जो है वो काफ़ी निडर हैं। कई उपद्रवी अशांति पैदा करते हैं और पार्क के रखरखाव में मदद नहीं करते हैं। यहाँ आवारा पशुओं का भी आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, उम्मीद है यही। चलिए आगे देखते हैं। इस पार्क में बैठना बहुत मुश्किल है या मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अधिक दुख होता है कि वे कहाँ जाएं और आराम करें या अन्य साथियों के साथ संवाद साझा करें। यानी कि सबसे ज़्यादा दुख किनको होता है, वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि सीनियर सिटीजन को। कारण है कि वे ज़्यादा दूर चल नहीं सकते, एक तो कि वृद्धावस्था के कारण वो ज़्यादा दूर चल नहीं सकते, तो इसीलिए पार्क ही उनका एकमात्र सुविधा होता है जहाँ पे वो आके थोड़ा बैठते हैं, आराम करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन उनके लिए ये भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पार्क में तो देख ही रहे हैं जिस तरह से अड्डाबाजी हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब आते हैं कि कंक्लूजन, आप चाहते क्या हैं, आप अपनी मांग यहाँ पर रखेंगे। एक लाइन का गैप देने के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। और आप देख रहे होंगे कि इस लेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द छोड़ के लिख रहे हैं, तो ये भी एक सही फॉर्मेट है। आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक शब्द का छोड़ दें गैप और उसके बाद लिखें यहाँ से। और कई लोग जो हैं वो लेफ़्ट साइड से लिखते हैं पूरा यहाँ से, तो वो भी गलत नहीं है, आप इससे भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि आरटीआई जो कॉपी है उसमें ज़्यादा मार्क्स पाने वाले जो लड़के हैं उनके यहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहीं से लिखे आप लोग भी, वैसे वो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो पार्क उपद्रवियों का अड्डा में बदल जाएगा और मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनेगा। तो अगर आपको भी पता है उपद्रवियों का अड्डा बन जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी जो अनैतिक घटनाएं घटेंगी और उसके साथ जो है लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें ताकि उच्च अधिकारी इस गंभीर समस्या को तुरंत हल करने में तत्परता दिखा सकें। ओके, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद फिर धन्यवाद और फिर एक लाइन गैप देने के बाद, हालांकि यहाँ पे स्पेस कम था, ये कंप्यूटर में टाइप्ड है तो क्या होता है कि यहाँ पे मार्जिन वो ले लेता है कंप्यूटर वाला, तो इसीलिए यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। तो उसके लिए एक लाइन का ही स्पेस देना है आपको और यहाँ पे फिर लिखना है भवदीय राजेश। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी लिखनी है अपने कॉपी में और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और एक बात है कि मैं पीडीएफ बनाकर हम लोगों ने डाला है, वेबसाइट पर भी डाला है और ग्रुप में भी, ग्रुप नहीं चैनल में, टेलीग्राम चैनल में भी डाला है। कौन सा पीडीएफ है वो, जिसमें कि पूरा फॉर्मेट है, एसएससी जिस तरह का फॉर्मेट आपको देता है क्वेश्चन बुकलेट, वही क्वेश्चन बुकलेट हम लोगों ने बनाकर सेम टू सेम अपलोड किया है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।